होली का त्योहार था। तो गांव के लोग अपनी लोकल की भाषा में अपने लोक गीतों में गीत गा रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे और खूब नाच रहे थे। तो उनके बीच में वहां पर एक साधु पहुंचे। साधु जब वहां पहुंचे तो सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। इन्होंने देखा तो ये जोर जोर से हंसने लगे। गांव वालों को लगा कि साधु को बड़ा आनंद आ रहा है, इसलिए ये जोर जोर से हंस रहे हैं। तो वो और गाने लगे, खूब नाचे। उसके बाद नाचना गाना बजाना सब बंद हो गया, लेकिन उसके बाद वो साधु हंसे जाएं। तो लोगों को लगा कि अब ये साधु महात्मा किसको देख करके हंस रहे हैं। अब तो ना कोई गा रहा है, ना कोई नाच रहा है, ना कोई बजा रहा है। या तो साधु महात्मा का दिमाग स्क्रू ढीला है, या फिर बहुत ही पहुंची हुई स्थिति के जहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो गांव वालों ने कहा कि महाराज आप क्यों हंस रहे हो? तो बोले मैं इस ढोल को देख के हंस रहा हूं। बोले ढोल को देख के? ढोल भी कोई हंसने वाली चीज है? बोले हाँ, मैं इस ढोल को देख के हंस रहा हूं। तुम्हें पता है ये ढोल अपने पिछले से पिछले जन्म में कौन था? बोले ये मनुष्य था। इसने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, ना भगवान का भजन किया, ना कोई दान पुण्य किया, ना भगवान के गीत गाए, ना कीर्तन किए। जब इसका जीवन छूटा तो ये अगले जन्म में कौन बना? बोले बैल बना। क्योंकि जो भगवान का भजन ना करे वो तो बैल बुद्धि है ना। तो बोले बैल बना। बैल बन करके किसान ने इससे खूब काम लिया। आपको पता है बैल को अंकुश में करना होता है तो कहां से करते हैं? नाक में उसके रस्सी लगी हुई होती है ना। अब आप सोचो कि अब हमारे मुंह पर सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? बोले नाक है। जरा सा कहीं टकरा जाए, कुछ लग जाए, देखा कैसे बिलबिला जाता है व्यक्ति दर्द से, पीड़ा से। बैल को अंकुश में करने के लिए नासिका पर लगाम लगाई जाती है, उसकी नाक फोड़ी जाती है, नाक को नाथा जाता है। उस बैल ने खूब काम किया और जब बैल वृद्ध हो गया तब भी किसान को दया नहीं आई कि इसने खूब काम किया, अब मैं इसको सूखा चारा ही डाल दूं। तब वो वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, तो किसान ने किसको दे दिया? बोले कसाई को दे दिया। कसाई ने क्या किया? बोले उसको मार करके उसका मांस बेचा, उसकी खाल बेच दी। बोले उसी बैल की जो खाल थी वो इस नगाड़े पे लगी हुई है। देखो तो सही, अगर ये भजन कर लेता, अच्छे कर्म कर लेता तो ये मुक्त हो जाता, परंतु आज भी इसकी खाल पिट रही है, अभी तक इसको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। अभी भी खाल पिट रही है ढोल पर, नगाड़े पर। तो ये किसी एक व्यक्ति की कथा नहीं है, ये हम सब की कथा है। यदि हम आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, मनुष्यता धारण नहीं करेंगे, शरीर से तो हम सब पशु हैं, कर्म से, शिक्षा से, संस्कार से ही हम मनुष्य बनते हैं। समझ में बात आ रही है? अगर हमने भी अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए तो अगले जन्म में हमारी क्या स्थिति होगी हमको नहीं पता। राजा हो या रंक, साधारण व्यक्ति हो या साधु, जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको वैसा ही भोगने को मिलेगा। इसलिए हमें जीवन में सत्कर्म करने ही चाहिए।